जो एक्नी और पीसीओडी जो है इसकी ये बहुत ही ज्यादा कॉमन कंडीशन जो है और फेस पर आजकल गड्ढे होते हैं, ओपन पोर जिनको बोलते हैं, तो उसके लिए क्या जो हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में सबको अच्छा दिखना है। अगर हम स्किन केयर की बात करें तो जिस तरीके से हम अपने टीनेज की बात करें, उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फेयर हैंडसम या फेयर लवली होती थी स्किन केयर के लिए। तो मैम से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आसिया हमारे साथ मौजूद है, जो कि ज़मरू की ओनर है। ज़मरू की अगर हम बात करें, ये गांधरबल में है। मैम, बहुत ही शुक्रिया बात करने के लिए। तो किस तरीके से आजकल के दौर में, क्योंकि सबको अच्छा दिखना है, तो कितने स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और जो है स्किन केयर कितनी इंपॉर्टेंट है खुसूसन? आज के दौर में स्किन केयर फेयर दिखने के लिए नहीं बल्कि हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमें यूवी रेडिएशन, पोल्यूशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। स्किन का बैरियर अगर हेल्दी हो तो वो तो हमारी स्किन में हाइड्रेशन बनी रहती है और बाकी इन्फेक्शन से भी हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि फेयरनेस क्रीम को बहुत ज़्यादा ये दिया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में एविडेंस बेस्ड स्किन केयर है, जैसे कि प्रॉपर क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन और हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ डॉक्टर मेरा एम ये रहता है कि पेशेंट को सिर्फ फेयर स्किन नहीं बल्कि हेल्दी, कॉन्फिडेंट, डिजीज फ्री स्किन देना होता है। तो ये जो एक्ने, जो ब्लैक हेड्स, ये सबको होते हैं या किसी किसी को होता है? एक्नी और ब्लैक हेड जो है ये एक कॉमन स्किन कंसर्न है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्नी जो है वो पिलोसेबेशियस ग्लैंड की एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, हाइपर केराटिनाइजेशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है क्यूटी बैक्टीरियम की और इन्फ्लेमेशन की। अगर देखा जाए कि मेल्स में जो है, मेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है सीबम प्रोडक्शन। मेल्स में एंड्रोजन हार्मोन जो है जैसे कि स्पेशली डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, उससे सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डेड सेल्स को मिलकर क्या करता है, वो पार्शली हेयर फॉलिकल को ब्लॉक करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कोमेडोन्स या जिसको आप ब्लैक हेड्स वगैरह बोलते हैं, ब्लैक हेड्स का जो ब्लैक कलर है ये कैसे आता है, ये एनवायरमेंटल इसके डर्ट की वजह से नहीं आता बल्कि मेलानिन और जो डेड सेल्स होती है उनमें क्या होती है, उनमें ऑक्सीडेशन होती है। उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से इसका जो ब्लैक कलर है वो दिखता है। जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रिगर करती है एक्नी को और ब्लैक हेड्स वगैरह को ये ट्रिगर करती है। तो जो गट हेल्थ है और एक्सरसाइज और खान पान, ये कितना इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए? जो हेल्दी स्किन है और फेयर स्किन है ये खाली टॉपिकल क्रीम या क्लिनिकल प्रोसीजर से हम अचीव नहीं कर सकते बल्कि बैलेंस डाइट, गट हेल्थ को भी उतना ही ज़्यादा हमें ठीक रखना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्किन, गट और स्किन का एक कनेक्शन होता है जिसको हम गट स्किन एक्सीस बोलते हैं। अगर ये बिगड़ जाए, इसकी क्वांटिटी में कम या फ़र्क पड़ जाए तो जो बहुत सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। देखिए मैम, जिस तरीके से आजकल की अगर हम दौर की बात करें, लेडीज़ में पीसीओडी, पीसीओएस ये कॉमन है, तो इससे क्यों होता है जो दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरे पे, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो एक्नी और पीसीओडी जो है इसकी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन है और आजकल बहुत देखी जाती है और हर किसी में इसकी सीवियरिटी अलग अलग होती है। जो एक्नी है अगेन जो इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब फीमेल्स में हाइपर एंड्रोजनिज्म हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि सेबेशियस ग्लैंड की स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से एक्नी हो जाते हैं। एक्नी में फिर क्या हो जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म एक्नी मार्क्स बन जाते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि उनमें एक कंडीशन है जिसको हम एकेंथोसिस निग्रिकन्स बोलते हैं। जो फोल्ड्स होते हैं हमारी बॉडी में जैसे नेक वगैरह, उसमें एक वेलवेटी पिगमेंटेशन पड़ जाती है, उसको हम एकेंथोसिस निग्रिकन्स बोलते हैं। और इसके लिए खाली स्किन ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, इसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन, डाइट और बाकी पीसीओडी का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली इसके लिए हम स्किन ट्रीटमेंट नहीं करेंगे लेकिन इसके लिए बाकी पीसीओडी को भी पहले ठीक करना ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए वेट मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, बैलेंस डाइट, वेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर ज़मरू की बात करें, यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप करते हैं? जी, यहाँ पर हम लेज़र करते हैं, लेज़र, पीआरपी, जीएफसी, पिगमेंटेशन के लिए पीको लेज़र करते हैं, जीएफसी करते हैं और पील्स करते हैं जो कि एक्नी के लिए होते हैं और सुपरफिशियल पिगमेंटेशन के लिए होते हैं। अच्छा, जो फेस पर गड्ढे होते हैं, ओपन पोर जिनको बोलते हैं,
तो उसके लिए क्या जो हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है, क्या किसी क्रीम वीम से हम ठीक वो कर सकते हैं? जो ओपन पोर्स होते हैं ये सेबेशियस ग्लैंड जो मैंने इससे पहले भी बोला कि स्टिमुलेशन होती है सेबेशियस ग्लैंड की, और उसके साथ साथ क्या होता है जो कोलेजन होता है वो कम हो जाता है हमारी स्किन में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये ओपन पोर्स दिखने लग जाते हैं। उसके लिए टॉपिकल क्रीम्स उतनी फ़ायदेमंद नहीं है जितने कि प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर्स में हम प्रोसीजर सीवीटी के हिसाब से ही करते हैं, जितनी भी ओपन पोर्स होंगे उतने उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसमें हम करते हैं माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी हम करते हैं, और ये पील करते हैं, टीसीए क्रॉस पील करते हैं। वो क्या करता है, वो कोलेजन इंडक्शन करता है, कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रेजेंस होती है इसकी पोर्स की वो थोड़ा कम दिखने लगता है। जैसे कि आपने बताया कि मैन नीड्स स्किन केयर टू, तो ऐसी क्या चीज़ आप बताना चाहेंगे जो जनरली एक स्किन केयर, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ट्रीटमेंट या अगर किसी को जो है एक्ने स्कार्स है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। एक जनरल आप क्या बताना चाहेंगे क्योंकि मेन के लिए, कि अगर वो डेली रूटीन में वो जो है अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं? जी, मैन के लिए एक डेली मैं अब 10 स्टेप आपको नहीं बोलूँगी, मैं बस 3 स्टेप आपको बोलूँगी जो मैन को ज़रूरी करने चाहिए। पहले है क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगी और सीबम नहीं बनेगा, ज़्यादा सीबम ये नहीं हो जाएगा, और ओपन पोर्स और एक्ने स्कार्स भी नहीं होंगे। क्योंकि आपका आउटडोर ज़्यादा रहता है तो बेसिक ये 3 स्टेप्स कीजिए, आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी और फेयर दिखने लगेंगे। मैम, अभी आपको आवाम देख रही है गांधरबल से, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी और ज़मरू के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, एस्थेटिक मेडिसिन का मतलब सिर्फ ब्यूटी या फेयर दिखना नहीं होता, बल्कि हम लोग एज अ डॉक्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम कॉज को डायग्नोज करें, अंडरलाइंग डिजीज़ को देखें और इंडिविजुअलाइज्ड और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ही दें। हेल्दी स्किन हमेशा हेल्दी बॉडी और हेल्दी लाइफस्टाइल का ही रिफ्लेक्शन होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आसिया, जो कि ओनर है ज़मरू की। तो आप देखते रहिए एशियन नामा।